चक्कर आ गया है। देख सकते हैं आप सरकार किस तरीके से गूंगी बहरी हो गई है। 3 लोगों की अब तक हार्ट अटैक की वजह से 31 दिनों के भीतर मौत भी हो चुकी है और आज 31वां दिन है। और इसी बीच जब हम यहाँ पे आए थे और कवर कर रहे थे इन लोगों की जो वेदना है, उसी बीच एक वनकर्मी धरना स्थल पे ही उनको चक्कर आ गया। पूरा शरीर ठंडा हो रहा है, हॉस्पिटल लेना पड़ेगा इसको तत्काल। ये पूरा शरीर ठंडा हो गया। देख सकते हैं आप किस तरीके से अब जो इनके प्रदेश महामंत्री हैं उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ चुकी है। संगठन के लोग हैं वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिलहाल हम रायपुर के तूता में मौजूद हैं। तूता को धरना स्थल के रूप में जानते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे लोगों की भीड़ है। यहाँ पे मंच है और मंच पे लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी, मतलब वन कर्मचारियों का यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे दिखाने का प्रयास करें। देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पे वन कर्मचारी कितनी संख्या में यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ प्रमुख इनकी मांगे हैं, पूरी बातचीत करेंगे। सरकार से क्या आश्वासन मिला है, क्या कारण है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे तूता के धरना स्थल पे मौजूद हैं और क्या कुछ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार सोनी। मैं बिलासपुर कानन पिंडारी जू से हूँ। ये हम लोग की मांग है स्थायीकरण, नियमितीकरण और अस्वीकृता जी। हम यहाँ कने 31 दिन से रुके हुए हैं धरना स्थल पर। घर से हम बाहर हैं, इतने सारे त्यौहार निकल गए। भगवान बुद्धि दे सरकार को, जो आके हमारे मंच पे झूठा वादा करके जो गया हुआ है, पलट के नहीं देख रहा है। इतने हमारे जो भाई मजदूर जो दूर दूर से आए हुए हैं उनका थोड़ा सा तो ध्यान करे। बोल के मुकरने वाला काम कर रहा है। कांग्रेस सरकार जिस तरह बोल के मुकर गया, उसकी सरकार चली गई। क्या ये सरकार भी चाहती क्या इसकी सरकार ना रहे? हमारे छोटे छोटे भी बच्चे हैं, उनका तो ध्यान करे कम से कम। आप लोग लगातार महीने भर से ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? हम लोग आज 31वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हमारे दूर दरार से बस्तर से लेकर सरगुजा क्षेत्र से सभी भाई एवं बहनें आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश हुआ है। इस बारिश में भी इस तालपत्री कोड के जो है हमारे दैनिक वेतनभोगी साथी यहाँ डटे हुए हैं। हम सरकार से बार बार मांग करते हैं कि जो एक चलो आप बोलते हैं कि नियमितीकरण तो कैबिनेट का मामला है, तो महोदय हम आपको अवगत कराना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि नियमितीकरण कैबिनेट का मामला है। जिस दिन आप वो निर्णय लेंगे, लेकिन आकस्मिकता कार्यभारिता और स्थायीकरण जो है आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय वन मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम है और स्थायीकरण है उसको जल्द से जल्द आप पूरा कर दें, क्योंकि 3 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हमारा निधन हो चुका है और स्वयं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा भी अभी तबियत खराब है लगातार 2 दिनों से। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, माननीय वन मंत्री जी से बार बार मुलाकात कर रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव शासन में भेज दिया जाए और फैसला लिया जाए करके। उनके द्वारा हाँ कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कि पीसीसीएफ कार्यालय से हमारा प्रस्ताव शासन को भेजा नहीं गया है और ना ही निर्णय लिया गया है। इसलिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तटस्थ होकर डटे हुए हैं, क्योंकि जब कांग्रेस का शासनकाल था तो ये तमाम मंत्री, चाहे वो माननीय विजय शर्मा जी हो, अरुण साव जी हो, माननीय केदार कश्यप जी हो, ओपी चौधरी जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी, सभी आए थे हमारे मंच में और हमारे ही मंच से घोषणा किए कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पहले नियमितीकरण किया जाएगा। उसी आस के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करते हैं तो बोलते हैं कि कमेटी बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि उस कमेटी में कहीं पर दैनिक वेतनभोगी या अनियमित कर्मचारियों का जिक्र नहीं हुआ है और आज 200 दिन से भी ऊपर हो गए कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। इसलिए चिंतित होकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने अधिकार को लेने के लिए तूता मैदान में डटे हुए हैं। जैसे जब चुनाव रहा होगा करीब 9 महीने पहले, जब लगातार बीजेपी और कांग्रेस अपना प्रचार कर रही थी, तो बीजेपी की भी अपने कुछ वादे रहे होंगे आप लोगों के साथ। क्या क्या वादे थे? बहुत सारे वादे किए थे वो। जब विपक्ष में कांग्रेस वाले जब पक्ष में थे और बीजेपी वाले विपक्ष थे, उस समय धरना स्थल में आके वही बोले 100 दिन के बाद आप लोग का कमेटी गठित बैठा के आप लोग का निर्णय किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा करके बोले थे। आज 100 दिन के बदौलत में आज 6 महीना हो गया, हम लोग का मांग को अनसुना कर रहे हैं। कई बार हम लोग आज 31वां दिन होने के बावजूद भी हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई उनका पहरेदार आया जो आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास करे, क्योंकि सरकार के कानों तक ये बातें पहुंच चुकी होंगी? सरकार शासन प्रशासन दोनों को अवगत करा दिया गया है। आए थे हमारे पास
और बोले कि आपका प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, आप लोग हड़ताल खत्म करके आप लोग वापस चले जाइए। तो हम लोगों का मांग यही है कि हमको लिखित में सरकार दे कि आप लोग का नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिक कार्यभारित हम लिख करके लेना चाहते हैं उनसे। और वादे तो सभी करते हैं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको लिखित में चाहिए, तभी हम लोग का हड़ताल समाप्त किया जाएगा और हमारे कर्मचारी वापस जाएंगे। हम लोग 1 महीना से डटे हुए, पूरे जितना भी अभी त्यौहार है, रक्षाबंधन, 15 अगस्त और आपका तीजा पोला त्यौहार, सभी त्यौहार हम लोग यही मनाए। 20-31 दिन से हम यहीं डटे हैं, हम लोग अपने परिवार को छोड़ करके। उसके बाद भी शासन प्रशासन को हमारे प्रति कोई लगाव नहीं दिख रहा है, न हमारे पास कोई नेता मंत्री कोई नहीं आ रहा है। जब उनकी सरकार बनने वाले थे, कांग्रेस को हम लोग हटा दिए, उसको भी हरा दिए। अब इसकी बारी है, जब हमारी नियमितीकरण और आकस्मिक कार्यभारित स्थायीकरण यदि नहीं करती है सरकार, तो आने वाले समय में हम इस सरकार को अपनी दिखा देंगे कि क्या है छत्तीसगढ़ी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी। हम लोग भी इसको भी उसका अंत ही कर देंगे, जैसे हमारा अंत करना चाह रहे हैं। हमारे प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे प्रति हमारा जो मांग है उसको आ करके पूरा करें और हम लोग अपने धारणा स्थल छोड़ करके अपने अपने घर को जाएंगे। जैसे आप लोग दैनिक वेतन भोगी हैं, आप लोग फिलहाल यहाँ महीने भर से बैठे हुए, तो इसकी तो सैलरी मिलेगी नहीं आप लोगों को? इसकी तो सैलरी नहीं दी जाएगी आपको? नहीं जी रही। देखो, जब उस कांग्रेस सरकार था तो उस समय बोले थे हमारे मंच में आकर के, जब हम 34 दिन की हड़ताल किए थे, कि भाई हमारा ये चुनाव में बिल्कुल सहयोग करना, हमारा सरकार आएगा तो पूरा आप लोगों का नियमितीकरण, स्थायीकरण करेंगे, ऐसे करके बोले थे। मोदी का गारंटी बोले थे, और मोदी ये बोलता है साए 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 साए। क्या साए साए जी? काम करता है उसी को साए साए बोलता है। क्या साए साए? बात का सफाइया है, कहो उसी से, ना कहे किसी से, मांगो उसी से, दे दे उसी से। जो बोले हैं उसी को मांग रहे हैं। वो मजबूरन कर दिया हमको हड़ताल में बैठने के लिए। नीचे हमारे बाल बच्चे बीवी को छोड़ करके, अपने जंगल को छोड़ करके यहाँ बैठने का शौक नहीं है। रात में पानी के मारे यहाँ बैठे बैठे से सब पूरा महिला पुरुष क्या करेंगे भाई? ये सरकार बहरा हो गए, अपने बात को मुकर रहे हैं। तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे दैनिक वेतन भोगी पूरा मिलके कि सरकार अपने बात को कायम में रखे और हम लोगों का नियमितीकरण, स्थायीकरण करें। सरकार से निवेदन है। कहाँ की रहने वाली मैम? मैं नारायणपुर। नारायणपुर काफ़ी अंदर है। यहाँ पे आके कितने दिनों से हैं आप? हम लोग 31 दिनों से हैं। लगातार हैं जी। घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे रहना तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरा होगा। बहुत मुश्किल हो रहा है सर। अभी तो हम लोग के एरिया में पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पूरा घर में पानी वानी घुस गया। पारिवारिक चिंतन जो होता है, जो जिम्मेदारी, तो बहुत टेंशन में हूँ। कल मेरे घर में पूरा पानी घुस गया, बहुत नुकसान हुआ घर में। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की मांग को सुनेगी? सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति से हम लोग बस्तर वाले और पूरा हम लोग का पूरा बाढ़ का स्थिति बना हुआ है, घर में पूरा पानी घुसा हुआ था और पूरा मैं बोल नहीं सक रही हूँ क्योंकि आपकी आंखें खराब है। जी। कहाँ से मैम? कोरबा से सर। कब से हैं आप? आज 31वां दिन है सर। रात में कैसे, कहाँ रुकती हैं आप? में सर पानी गिरता है, हम यहीं पे रहते हैं। हमारा माने सभी का बिस्तर, पहनने का कपड़ा सब कुछ भीग चुका रहता है। बस एक चटाई ओढ़ के ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं। पूरी रात ऐसी बीतती है, पानी गिरता है तो सर। शासन प्रशासन के लोग कभी मिलने आए? जो दशा है वो जान। शासन तो कभी हमसे मिलने नहीं आया। प्रशासन के लोगों से हमने ज्ञापन के माध्यम से हर बार उनको बता रहे हैं कि हमको ये परेशानी हो रही है, यहाँ पे पानी की, शौचालय की बोले हैं तो ये 40 शौचालय ला के दिए हैं बस सर, और कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत प्रॉब्लम में है। आज 31वां दिन हो गया सर। हमारा एक ही मांग है, आकस्मिकता कार्यभारिता। कोई बेहोश हो रहा है। तीन लोग हमारे हार्ट अटैक हो चुके हैं सर। 3 व्यक्ति हमारी यहीं पे हार्ट अटैक हो चुके हैं। मौत हो गई? मौत हो गई, लेकिन ऐसी बहरी सरकार है जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ प्रोटेस्ट का 31वां दिन है और क्या हुआ? चक्कर आ गया है। देख सकते हैं आप सरकार किस तरीके से गूंगी बहरी हो गई है। 3 लोगों की अब तक हार्ट अटैक की वजह से
31 दिनों के भीतर मौत भी हो चुकी है और आज 31वां दिन है। और इसी बीच जब हम यहाँ पे आए थे और कवर कर रहे थे इन लोगों की जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उसी बीच एक वन कर्मी धरना स्थल पे ही उनको चक्कर आ गया। और फिर देखिए किस तरीके से जो उनकी स्थिति आपको दिख रही होगी। अभी जो साथी लोग मौजूद हैं उनके वार्म अप करने का उनको प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से जो परिदृश्य है, जो स्थिति आपको दिख रहा होगा, लगातार सरकार से इनकी मांग है, लेकिन सरकार के कोई भी कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरी तरीके से बहरी गूंगी हो चुकी है सरकार। सर रात में लेडीजें भी जेंट्स सब यहीं सोए रहते हैं। बताइए, सांप बिच्छू कभी भी किसी को कुछ भी काट सकता है, लेकिन ऐसी बहरी सरकार है जिसके कानों में आज तक आवाज नहीं जा रहा। आज 31वां दिन हो गया है और आप देख रहे हैं हमारे एक एक साथी ऐसे जाते जा रहे हैं। हम लोग का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आशा तो इतना दिया था कि 100 के दिन में आपका नियमितीकरण कर दूंगा। हम लोग मन तन मन से उनकी सरकार बनाने के लिए लगे, लेकिन आज वो हमारी सूद नहीं ले रहा है सर। पानी की वजह से क्या है कि पूरे सबको बीमारियां हो रही हैं और सब ऐसे ही रात भर ऐसे बैठ करके पूरा मतलब रात को काटे हैं। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक तो मौसम भी बिगड़ा हुआ है। भाई साहब, तबीयत इनकी पहले से बारा सामने आ जाइए। कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जागीर चापा है ना, चापा जागीर चापा का है। घर वालों को सूचित किए हैं जी? इनके घर वालों को सूचित किया आप लोग, क्योंकि इनकी स्थिति जो है नाजुक होती जा रही? नहीं, अभी सूचित नहीं हुआ है। अभी तो अचानक उसको चक्कर आ गए तो सूचित नहीं किए हैं। दरअसल क्या है, रात में बहुत पानी गिरा है और इस पूरा पंडाल में लेके सभी के सभी भीग चुके हैं। मेरा स्वयं तबीयत खराब है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे प्रदेश मंत्री हैं। इस स्थिति में हम लोग बार बार माननीय नाम है आपके मंत्री जी? निमेश कुमार राय प्रदेश मंत्री है। इनका जो है अभी आपके ही सामने में कल से इसको बुखार आ रहा था और मेडिसिन वगैरह लिए थे, अचानक अभी बेहोश हो गया है। और इसी प्रकार 3 दैनिक वेतनभोगी निधन हो चुका है और कई दैनिक वेतनभोगी मतलब इसी स्थल पे ऐसी ही तबीयत खराब समाज बिल्कुल जी, ऐसी ही तबीयत खराब हुआ तो हम उनके परिवार को सूचना देके घर भेजे और जैसी घर है तो हृदयघात से निधन उनका हो चुका है। तो हम शासन प्रशासन से कहते हैं कि इतना स्थिति परिस्थिति ना लाएं। जो भी निर्णय लेना है, जो भी हमारे साथ न्याय करना है, बैठ के हमारे साथ न्याय कर देते तो हम भी ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यहाँ से चले जाते। इतना प्रताड़ित कांग्रेस सरकार भी इतना प्रताड़ित नहीं किया था जितना प्रताड़ित अभी वर्तमान सरकार में हो रहे हैं। जबकि यह वर्तमान सरकार हमको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था, हमसे चर्चा परिचर्चा किया था, उसके बाद भी इस प्रकार से स्थिति परिस्थिति निर्मित हो रही है। इसे सरकार जो विशेष संज्ञान में ले और जल्द से जल्द निर्णय। डर भी बना रहा होगा क्योंकि 31 दिन के भीतर 4 लोगों की स्थिति ऐसी हो चुकी, मतलब 3 लोग तो जा चुके हैं, इनको भी आज बेहोशी है और इनको जल्दी आप लोग हॉस्पिटल लेके जाइए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन एक डर आप लोगों के मन में बैठ गया होगा कि हो ना हो, खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो ना जाए। जी बिल्कुल, डर बना हुआ है। इसीलिए हम शासन प्रशासन से हम तत्काल इसको हॉस्पिटल लेके जाइए इनको। पूरा शरीर ठंडा हो रहा है, हॉस्पिटल लेना पड़ेगा इसको तत्काल। ये पूरा शरीर ठंडा हो गया, ठंडा हो रहा है। हाँ, हॉस्पिटल लेके जाइए आप लोग, वो जरूरी है ना। घर वालों को सूचित कर दीजिए इनके। देख सकते हैं आप किस तरीके से अब जो इनके प्रदेश महामंत्री हैं उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ चुकी है और इनको जो भी संगठन के लोग हैं वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं।